जीत गई तो पिया मोरे में आज रही देखिए। बात केसर जेठानी सा की, अब उन्हें हर दर्द से आजाद कर देना चाहिए। शरद जी थामेंगे केसर जेठानी सा का हाथ। आप लोगों ने न्यूज़ देखी? ना, क्यों? मुकुंद रजावत और उनकी दोस्त किरण के कत्ल के आरोप में पुलिस ने रजावत परिवार के करीबी माने जाने वाले शरद नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया है। शरद? बस क्यों नहीं रहे? मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। भाई आपने खून किया तो लेके तो जाना पड़ेगा ना अभी। शरद? गलती ना तो केसर जेठानी सा की है और ना ही मुकुंद जेठ सा की थी। गलती आपकी है मासा। मेरा बस चले तो पुलिस को सब सच बता दूं और आपको आपकी गलती की सजा दिलवाऊं। पर मेरे पति ने मुझे कसम दे दी, मुकुंद जेठ सा और उनके दोस्त की मौत उन दोनों के बीच गुस्से में हुई एक दुर्घटना बताकर बात को दबा दिया गया। और रही बात केसर जेठानी सा की, इस हवेली में बहुत दुख और दर्द सह चुकी है वो। अब उन्हें हर दर्द से आजाद कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि एक अच्छा सा घर देखकर उनकी शादी करवा देनी चाहिए। कम से कम उनकी आगे की जिंदगी तो खुशी खुशी बीते। पर देवी, यो गांव है, शहर ना है। शहर में सब बातें होती होंगी। और सुजानगढ़ में रजावत खानदान की बिननी का हाथ कौन थामेगा? शरद जी थामेंगे केसर जेठानी सा का हाथ। शरद? वो कैसे? ठीक है। शरद जब जयपुर से लौटेगा तो मैं खुद बात करूं उससे। आज तो थारे लिए हमारे दिल में इज्जत और भी बढ़ गई। मतलब आपने अपने परिवार की इज्जत बचाने के खातिर अपने खून का बलिदान दे दिया। ऐसा करके ना आपने अपनी महानता का बहुत बड़ा सबूत दिया माचिसा। जो चीज समाज के दायरे में ठीक ना बैठे है, उसको जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक देना चाहिए। और मैंने भी वही किया। हाँ, सोलाह ने सच कहा माचिसा आपने। पर माचिसा हमारे को ये बताओ, एक विधवा बिंदनी का दूसरा ब्याह करना क्या ये समाज के दायरे में बैठता है? बताइए हमारे को। होगी। चौहान की छोरी अब तक समझ ना पाई कि रजावत हवेली में हीरा रजावत की इच्छा के बिना एक पत्ता भी ना हिल सके है। तो वो कौन हो गया है इतना बड़ा फैसला करने वाली? और ये शरद, वो बीच में कैसे आ गया? वो छोरी ने दूल्हा भी चुन लिया। पर वो जाने ना है, रजावत हवेली में बिंदड़ियों के फैसले रजावत लेवे हैं, चौहान ना। ये बहुत चोखा मौका है माजिसा, एक तीर से दो शिकार करने का। हमारे को दे। तने की लगे, तने डॉक्टरी पढ़ रखी है, तुम्हारे को पट्टी भी बांधना आवे। अच्छी तरह जानू पट्टी कैसे बांधे हैं। अब चुपचाप बैठ यहाँ पर
मैं थारी पट्टी करता हूँ। एक मैं हूँ, एक ताने दवाई लगा ली? हाँ। मारा काम आसान हो गया। थारे को सिर्फ पट्टी तो बांधनी है। दोनों तुझ पे कुर्बान हैं। एक दिल हमारे को तो ये समझ में ना आ रहा कि तू सबका ख्याल रखे, पूरे परिवार का ख्याल रखे, हर किसी की तकलीफ के बारे में सोचे। कैसे कर लेगा तू ये सब? अपने परिवार के लिए कुछ करने से पहले सोचना नहीं पड़ता। शायद इसी वजह से आज मासा ने जो कुछ भी किया उसके बाद भी, जो भी हो, मासा को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। मैं थारी बात समझ सकूं देवी, अच्छी तरह समझ सकूं, और थारे को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि जिन हाथों ने मारे को आशीर्वाद दिया, जिन हाथों ने मारे को चलना सिखाया, जिन हाथों ने मारे को खाना खिलाया, उसे मैं हथकड़ियों में कैसे देख सकूं? मुझे आपके दर्द का एहसास है, सिर्फ इसीलिए आज मैंने सच छिपाया। मुकुंद जेठसा की मौत को एक्सीडेंट का नाम देने के लिए तैयार हो गई। और मारे को तो ये समझ में आ रहा कि थारे यो एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊंगा। अपने ही परिवार पर कोई एहसान करता है क्या? पहले हमारे आंखों पे नफरत की पट्टी बंधी हुई थी, मैंने अपने प्यार से उस पट्टी को खोल दिया और हमारे को जो प्यार का मतलब सिखाया। अब इस बात के लिए थारे से एक ही चीज कहूंगा, शुक्रिया। देवी, देवी, क्या हुआ बुआ सा? आप लोगों ने न्यूज़ देखी? ना, क्या हो गया? मैंने रिकॉर्ड की है, 1 मिनट। मुकुंद राजावत और उनकी दोस्त किरण के कत्ल के आरोप में पुलिस ने राजावत परिवार के करीबी माने जाने वाले शरद नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया है। शरद? हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि शरद मुकुंद राजावत की पत्नी से मनी मन प्यार करते थे और उन्हें पाने के लिए पहले उन्होंने कत्ल किया और फिर उसे दुर्घटना का रूप देने की कोशिश भी की। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आपने खून किया तो लेके तो जाना पड़ेगा ना अभी। सर हमें बताइए क्या कर रहे हैं क्या आप? हुआ था सर? आप बिल्कुल निर्दोष हूँ, ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। प्लीज आप लोग बाद में बात करेंगे। आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे। सर हमें बताइए सर, क्या किया आपने? मैंने आपको बताया ना, मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। सर आप और क्या बोलना चाहेंगे? सर जैसे कि हमने अभी अभी देखा कि शरद कह रहे हैं कि वो निर्दोष है। अब आगे पुलिस की जांच ही हमें बताएगी कि वो सही है या गलत। शरद को कैसे? नहीं, एक निर्दोष पर इतना बड़ा इल्जाम। भगवान की नजर में ये सबसे बड़ा अपराध है। अपराध क्या, ये पाप है। भाई साहब का फोन है, मैं आती हूँ। आप यही चाहते थे ना, अपने परिवार की इज्जत पर कोई दाग न लगे और मासा पर इल्जाम न लगे। सिर्फ इसी वजह से आप सच छिपाना चाहते थे ना। अब देखिए, मासा के हाथों हुए अपराध का इल्जाम आपके दोस्त पर लग गया। अब भी आप चुप बैठेंगे? देवी तू फिक्र ना कर, कुछ ना होगा शरद में। शरद हमारा भाई है। एक भाई साहब को तो मैं खो चुका हूँ, पर अपने दूसरे भाई को ना खो सकूं मैं शरद ने कुछ भी ना होने दूंगा। हमारा वादा है थारे से। हमारे को पता है कि मुकुंद भाई साहब की मौत की वजह से किसी को ना पता चलना चाहिए। ये बात थारे को समझना चाहिए। वजह अधिराज, वो सिर्फ एक वजह नहीं है। मासा ने खून किया है। देवी तू हमारी बात को समझने की कोशिश कर। ये जो कुछ भी हुआ उसमें मासा कोई दोस्त ना है। दोस्त उसकी सोच का है, पुराने ख्यालात का है। ये जगह ही ऐसी है। जो जगह में मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल गुजारे हैं, इस समझ के साथ, इस सोच के साथ। मारे को मालूम है कि ये जगह कैसी है। मारे को भी बदलने में थारे को वक्त लगाना
तो मासा की सोच को बदलने में वक्त लगेगा। पर अधिराज, देवी हमारी बात को समझ। मासा ने अपने जीवन के 60 बरस गुजारे यू ही सोच के साथ, यू ही ख्यालातों के साथ। वक्त लगेगा और ये सोच और ख्यालात उनके दिमाग में दीमक बन के घर कर बैठी है। अधिराज, मासा ने ये अनजाने में नहीं किया है, उन्होंने सोच समझकर जानबूझकर किया है। उसके लिए उनको सजा मिलनी चाहिए। हाँ देवी, पर तुम्हारी बात को भी समझने की कोशिश कर। मासा को यूं सजा देने से कुछ ना होगा, पुलिस के हवाले कर देने से उनकी सोच ना बदलेगी। उसकी सोच, उसके ख्यालात तू बदलेगी, हाँ प्रेम बदलेगा। तेने मारे को भी बदलाना। एक राक्षस को तने प्यार करना सिखाया, तो आज से यो जिम्मेवारी थारे को यो बदलाव लाना पड़ेगा हमारी मासा के अंदर, और तू लाएगी। मारे को विश्वास था रहे होगा। बापू साहब, कल तक जिस छोरी ने मैं अपनी और अपने परिवार की दुश्मन मानता था, वो छोरी ना हमारी बीनड़ी। का वक्त आ गया है, वक्त आ गया बापू साहब की हमारी बीनड़ी की जगह भी तस्वीर में पड़े, तब जाके हमारा परिवार पूरा बढ़ेगा, पूरा दिखेगा। अब मैं देवी से पूर्ण रीति रिवाजों के साथ हवेली में ब्याह करूंगा। ये छोरी मारे को कहीं नुकसान पहुंचाना तो न चाहे है। आप डर गई मासा? घबराइए मत, मैं आपके जैसी नहीं हूँ। समाज में अपने नाम की झूठी शान बनाए रखने के लिए अपने ही खून को बिना किसी झिझक के बहा देना। छोरी, थारे जे बकवास से मारे को कोई फर्क ना पड़े। जानती हूँ, इसी बात का अफसोस है कि आपको कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके बेटे को तो आपके अपराध में भी दोष नहीं दिखता, और आपको तो अपने बेटे के नेक काम में भी दोष ही दिखता है। कुछ फर्क ही नहीं पड़ता आपको। मासा, आपकी आंखों पर तो अहंकार की ऐसी खोखली पट्टी है कि अपने अलावा आपको कुछ और दिखता ही नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि शरद जी को मुकुंद जेठसा की मौत के पीछे फंसाने में भी आप ही का हाथ है। की पक्के है। वादा करती हूँ कि केसर जेठानीसा की शादी मैं करवा के रहूंगी। दिन गिनने शुरू कर दीजिए मासा। 25 दिन तक मैं इसी हवेली में हूँ, और मेरा वादा पूरा किए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। केसर जेठानीसा को तो अपनी खूबसूरती पर से भी विश्वास उठ गया है, और उनके इस टूटे विश्वास को मैं जोड़ूंगी। उन्हें एक अच्छा जीवन साथी जरूर मिलेगा। केसर बिंदनी अपनी सुंदरता से किसी को भी मोह सके है ना। पर अगर
उकी सुंदरता ही ना रही तो ले शान बना एकदम ठीक से। रुकिए। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या कर रही है आप? छोड़िए इसे। बदतमीज छोरी, इस तरह बीच में रस्म को रोक दिया। बरसों से यहाँ जो होता आ रहा है वही होवेगा। नहीं, इतने बरसों से जो होता आ रहा है वो बंद होगा। चलती आ रही होगी ये रीत सालों से, पर अब नहीं। आज वक्त बदलाव का है और इस बदलाव के बीच में जो कोई भी आएगा अच्छा नहीं होगा उसके लिए। आज अगर केसर जेठानीसा का बाल भी बांका हुआ तो कल पूरी दुनिया को ये पता चल जाएगा कि हीरा रजावत ने खुद अपने बेटे को मारा। आपको नहीं लगता कि इन रुदालियों का इस हवेली से जाने का वक्त हो चुका है? थे सब जाओ, कोई प्रथा ना होवेगी। आज फिर से मारे को बचा दिया। घबराइए मत जेठानीसा, कुछ नहीं होगा आपको। मैं कुछ नहीं होने दूंगी आपको। देवी अधिराज से बहुत प्यार करती है। मैं बहुत ज्यादा प्यार करूं देवी से। क्या लगता है आपको रिश्ते इतनी आसानी से टूटने के लिए बनते हैं? आपसे बहुत प्यार करती हूँ अधिराज, बहुत प्यार करती हूँ। देवी किस गई? अपनी किस्मत का रुख यूं तूने किस तरफ मोड़ लिया अधिराज? दिल की साफ और नेक बीनणी मिली थी, पर उसकी अच्छाई तो देख ना पाया। कभी
तेने उसकी कदर ना की, पर उसके बावजूद भी मारे मुश्किल घड़ी में मारे को सहारा दे रही है। आज अधिराज रजावत का वादा है यो थारे से देवी, थारे को फिर से अपनी बिन्नी बनाऊंगा। पिछली बार न थारी इज्जत की न रस्में की, पर यो बार सब अलग होवेगा। हर रस्म ने सच्चे मन से पूरा करो, साची ने मरने की कसम खा, क्योंकि देवी मैं थारे से बहुत प्रेम कर